हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डी लर्नर चैनल। देखिए, हमने पिछले वीडियो में एक लॉगिन फॉर्म का पूरा प्रोजेक्ट एकदम बेसिक से लेकर पूरा लिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिए, क्योंकि उसमें HTML और CSS के 27 पार्ट्स और इंक्लूड्स है। ठीक है, तो आज एक नया प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। उसका नाम है टाइम टेबल। अब ये टाइम टेबल क्या है? देखो, अब हम सब का एक टाइम टेबल होता है। ठीक है, स्कूल का, कॉलेज का, हमारा डेली शेड्यूल होता है। तो हम वो कैसे तैयार कर सकते हैं, इस वीडियो में आज मैं वही बताने वाला हूँ। मैं सिंपल आज मेरे कॉलेज का और मेरे स्कूल का एक सिंपल टाइम टेबल लिखने वाला हूँ। वो कैसे, किस तरह से, HTML CSS के थ्रू कैसे मैं उसे डिज़ाइन करूँगा, यह आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मेरे ऐप पर जाता हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंपल HTML, यहाँ पर CSS होगा, जावास्क्रिप्ट तो कुछ नहीं होगा, और ये है इसका आउटपुट। ठीक है, ये सोलो लर्न ऐप है, सोलो लर्न। ठीक है, ये कैसे यूज़ करता है इसका वीडियो भी मैंने यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर है अवेलेबल, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर दीजिए। ठीक है, और देखिए ये कैसे यूज़ होता है। तो हम अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल H1 टैग में लिखेंगे हमारा टाइम टेबल। ठीक है, एक हेडिंग लिखेंगे टाइम टेबल। देखो यहाँ पर ये आ गया। इसे हम करेंगे अलाइन। यहाँ पर हम अलाइन इसे करेंगे सेंटर को। तो ये मैंने किया, इसे ये बीच में हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल। और आपको इसे कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हैं। आप इसके बॉडी को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ऑरेंज, ये बहुत अच्छा लगेगा कलर। ये ऑरेंज मैंने कलर दे दिया। अब देखो, हमें क्या करना है, एक सिंपल हमारा जो डेली शेड्यूल होता है उसका एक टाइम टेबल तैयार करना है। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल टैग का यूज़ करता हूँ। टेबल टैग कैसे यूज़ होता है, HTML के वीडियोस में जाके देखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। अब हम टेबल टैग का यूज करके सिंपल क्या करेंगे, टाइम टेबल तैयार करेंगे। तो मैं TH लेता हूँ पहले। TH में पहले हम क्या लेंगे, हमारे डेज लेंगे। ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ, पहले टाइम लेता हूँ। ये मैंने लिखा इसमें टाइम, तो यहाँ पर ये होगा, ये टाइम दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये टाइम हो रहा है, ये है टाइम। इसको मैं हम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, टाइम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। यहाँ पर मैं टाइम दिखाऊंगा और यहाँ पर मैं डेज दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये टाइम लिखता हूँ मैं सिंपल। अब यहाँ पर ये डेज लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पर मेरा फर्स्ट होगा मंडे, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ पर मेरा थर्सडे होगा, मंडे ट्यूसडे होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, और ये TH मतलब टेबल हेडर होता है। ठीक है, ये वेनसडे, ये थर्सडे का ये शॉर्ट फॉर्म THUR, ये थर्सडे। अब थर्सडे हो गया, तो इसके बाद कौन सा आता है, फ्राइडे, ये भी होगा। और सैटरडे, मैं संडे का नहीं लिखूँगा, वो उसमें तो हम छुट्टी ही होते हैं हमारी। और सैटरडे। ठीक है, ये वन बाय वन ऐसे दिख रहा है आपको। इसमें क्या करता हूँ, हम इसमें बॉर्डर करेंगे। बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 पिक्सल, ऐसे लिखता हूँ मैं। अब देखो, यह हमें बॉर्डर में दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसे लेफ्ट राइट साइड को थोड़ा सा मूव करता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा CSS के थ्रू। इसको मैंने सिलेक्ट किया टेबल को, इसको मैंने मार्जिन दे दी लेफ़्ट वाली मार्जिन देता हूँ मैं 40 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा मूव हो गया। ओके, अब ये ठीक है। अब हमें टाइम लिखना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, हम टाइम लिखना शुरू करते हैं। तो देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल रोज करना पड़ेगा, टेबल रो। ठीक है, मतलब उसमें टेबल रो में क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल डाटा प्रिंट होता है टेबल रो में। तो देखो, सबसे पहले टाइम मुझे लिखना पड़ेगा TD, टेबल डाटा। ठीक है, टेबल रो और टेबल डाटा। टेबल डाटा सबसे पहले मेरे जब कॉलेज होता था वो 8:30 को शुरू होता था। ठीक है,
8:30 मैंने यहाँ पर टाइमिंग लिखा, 8:30 आ गए यहाँ पर। अब मंडे को क्या होता था, मुझे सबसे पहला कौन सा सब्जेक्ट था, टीडी। मंडे को मेरा सब्जेक्ट मैं लिखता हूँ इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कैसा हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो रहा है, ये मेरी बात आप समझ लो। ये वर्टिकल मतलब सीधा प्रिंट नहीं हो रहा, ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो रहा है। तो ये बात अच्छे से जान लीजिए, टेबल रो मतलब ये ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 8:30 हो गया मंडे। अब ट्यूसडे को मैं क्या डालूँ, ट्यूसडे को मैं टी में कोई भी सब्जेक्ट डाल सकता हूँ, मैं फिर से इंग्लिश डालता हूँ, ठीक है। तो देखो ट्यूसडे को भी पहला लेक्चर मेरा इंग्लिश का ही होता था। वेडनेसडे को इसमें मुझे टी आप थोड़ा सा अलग डालना पड़ेगा, इसमें लेता हूँ मैं मैथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने वेडनेसडे को मैथ किया है। थर्सडे को मेरा कौन सा लेक्चर होता था, तो मैं लिखता हूँ टी केमिस्ट्री, ऐसा लिखता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, मैंने केमिस्ट्री यहाँ पर लिखा। फ्राइडे को मेरा कौन सा सब्जेक्ट होता था, तो सपोज मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फिर से मैथ्स होता था। और सैटरडे को फिर से इंग्लिश होता था। ये सिंपल मैं लिख सकता हूँ। देखो मेरा एक सिंपल टाइम टेबल है। 8:30 को ये जो पूरे है ये फर्स्ट लेक्चर से, ठीक है। अब 8:30 यहाँ पर होता था आप, और दूसरा टेबल रो, मुझे दूसरा टेबल रो यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। ये फर्स्ट टेबल रो हो गया। सेकंड टेबल रो क्या है, मतलब उसके नीचे वाला, ठीक है। उसके नीचे टेबल डाटा 9:30 को मेरा सेकंड लेक्चर होता था, तो इसके नीचे आ जाएगा, देखा 9:30। इसके बाद सेकंड लेक्चर्स आप कौन कौन से होते थे यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मंडे को, देखा मंडे को टेबल डाटा में लिखना पड़ेगा। मेरा लेक्चर्स होता था फिज़िक्स का, तो ये मैंने लिखा फिज़िक्स, सिंपल। आप यहाँ पर कोई भी लेक्चर्स डाल सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ टेबल डाटा में। फिर कौन सा होता था, ड्राइंग, तो यहाँ पर मैं सिर्फ ड्रॉ करता हूँ, आप समझ जाइए ड्राइंग होता था। अब वेडनेसडे को कौन सा लेक्चर होता था, 9:30 को, तो देखो वेडनेसडे को मेरा होता था फिर से ड्राइंग लिखता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ड्राइंग होता था, ठीक है। अब उसके बाद थर्सडे को 9:30 पर कौन सा लेक्चर होता था, यह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इंग्लिश लिखता हूँ, इंग्लिश ही होता था, यह भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर थर्सडे को 9:30 पर इंग्लिश होता था, ओके। अब इसके बाद फ्राइडे को कौन सा लेक्चर होता था, फ्राइडे को होता था मैथ्स, और सैटरडे को होता था फिर से केमिस्ट्री, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो देखियो यहाँ पर मेरा एक टाइम टेबल तैयार हो रहा है। इसको जो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मूव किया था, ये थोड़ा सा मैं कम करता हूँ वैल्यू, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। अब ठीक है, एक टाइम टेबल है 9:30 का, तो देखो। और इसके बाद देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है। टेबल रो में देखो, टेबल रो में टी जो 9:30 to 10, ठीक है, 9:30 to 10 तक। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9:30 to 10, यहाँ पर होते थे मेरा ब्रेक। 9:30 to 10 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ब्रेक होता था मेरा। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, ब्रेक ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं टेबल डाटा में लिखता हूँ ब्रेक, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, ब्रेक, ठीक है। और ये ब्रेक पूरा होता था मेरा 9:30 का। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लिखता ही नहीं, तो आप समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मैं करता हूँ, 9:30 को मेरा कौन सा लेक्चर था, कुछ भी नहीं, वहाँ पर मेरा ब्रेक था, तो ऐसा करता हूँ मैं ब्रेक, ठीक है। यहाँ पर मैंने ब्रेक करा 9:30 को, ठीक है, मतलब हाफ पीरियड का ब्रेक। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक लिखता ही नहीं। मेरे जो लेक्चर्स होते थे
वो कंटिन्यू होते थे, ऐसा आप समझ जाइयो। 9:30 को। अब उसके बाद 10 को यहाँ पर मुझे टेबल डाटा लिखना पड़ेगा। टेबल डाटा 10 को, मतलब 10 बजे कौन से लेक्चर होते थे ये मैं अब लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो 10 बजे मेरे बहुत सारे लेक्चर थे। कौन से थे? मंडे को कौन सा था, यहाँ पर टेबल रो हो गया। मंडे को कौन सा लेक्चर होता था, अब ये आप ध्यान से रखो, ठीक। यहाँ पर जो है ये हॉरिजॉन्टल डाटा में लिख रहा हूँ, वर्टिकल डाटा नहीं लिख रहा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। अब जब टाइम टेबल लिखते हो तो आपको एक आदत होती है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ टाइम लिखते हैं मंडे के, फिर ट्यूसडे के, फिर वेडनेसडे के। पर कोडिंग में क्या होता है, हमें हॉरिजॉन्टल लिखना पड़ता है, ठीक है। हम वर्टिकल नहीं लिख सकते, हमें हॉरिजॉन्टल लिखना पड़ता है, क्योंकि टेबल रो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। और टेबल रो में मैं जो टीडी यूज़ कर रहा हूँ वो होता है टेबल डाटा, ठीक है। तो देखिए टेबल डाटा, अब ये हो गया टाइम का। अब यहाँ पर मुझे देखना है मंडे का। मंडे का कौन सा लेक्चर, इंग्लिश। ट्यूसडे को कौन सा लेक्चर, फिर से इंग्लिश, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर वेडनेसडे को कौन सा लेक्चर, ड्राइंग को। मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं ड्राइंग के लेक्चर्स मेरे टाइम टेबल में ज़्यादा लिखूँगा, ठीक है। फिर से ड्राइंग का ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फ्राइडे को कौन सा लेक्चर था, फ्राइडे को लेक्चर था पीटी का। अब ये पीटी का होता है, ये होता है ऑफ पीरियड, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑफ। और यहाँ पर जो सैटरडे था उस पर कौन सा लेक्चर होते थे, यहाँ डबल हो गया टी डी, उस पर होते थे केमिस्ट्री के। यहाँ पर कौन से भी आप सब्जेक्ट डाल सकते हो, तो देखिए, ठीक है। तो यह करता हूँ मैं, ऑफ की जगह यहाँ पर एक स्टार करता हूँ। स्टार मतलब आप समझ जाइए कि वह ऑफ पीरियड है। देखा यहाँ पर स्टार दिख रहा है। तो एक सिंपल टाइम टेबल मैंने बनाया है, एकदम सिंपल। पर यहाँ पर मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर को ही CSS दिया है। आप इसे CSS कैसे करें, तो देखिए आप CSS पर आइए। आपने टेबल सिलेक्ट किया था, आपके पास क्या क्या है, टेबल हेड है, ठीक है, TH है, आप उसे भी स्टाइल कर सकते हैं। उसे आप कलर दे सकते हैं, सपोज हम उसे कलर देते हैं रेड। तो देखिए ये जो टेबल है वो रेड कलर की हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा दिखने के लिए इससे मैं वाइट रखता हूँ, ठीक है। वाइट अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर ई डबल हो गया वाइट, देखा ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद ये जो TR और TD है ये हमने यूज़ किए हैं यहाँ पर, उस पर भी हम कुछ थोड़ा सा CSS लगा सकते हैं। यहाँ पर कलर में कौन सा दे दूँ, इससे मैं सपोज इसको कलर दे दूँ पर्पल, तो ये कैसा दिखता है, मैं दिखता हूँ, देखो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और मेरे पास और एक कलर है सियान नाम का, ये बहुत अच्छा कलर है, आपको भी अच्छा लगेगा। सियान, देखा ये थोड़ा सा अलग है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे ब्लैक ही रखता हूँ, कुछ नहीं है, इसे मैं सिंपल ब्लैक रखता हूँ, ठीक है। अब हम इसके बॉर्डर को भी कलर कर सकते हैं। तो हम मुझे टेबल सिलेक्ट जो मैंने किया था उसमें बॉर्डर रेडियस डालनी पड़ेगी। बॉर्डर रेडियस क्या करेगी आप देखो, 10 पिक्सल किया मैंने, तो इसके जो कॉर्नर्स थे वो कैसे हो गए, थोड़े से चेंज हो गए, देखा। अगर आपको TH को भी ऐसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल TH पर भी बॉर्डर रेडियस लगानी पड़ेगी। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पर मैं छोटा सा लगाता हूँ 5 पिक्सल का, देखा। इसके अंदर भी ये चेंज हो गया। अगर मुझे इसका TR भी चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पर भी बॉर्डर रेडियस और 5 पिक्सल ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कुछ चेंज नहीं हुआ, तो मुझे टेबल हेडर पे ही इसे चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर बॉक्स शैडो भी लगानी पड़ेगी, ये भी अच्छा लगेगा। देखो बॉक्स शैडो 0 0 XY दोनों 0 किए हैं मैंने। ब्लर कितना किया है 10 पिक्सल, स्प्रेड कितना 2 पिक्सल, और कलर जो है इस बॉक्स शैडो का वाइट। देखा कितना अच्छा लग रहा है, देखा आपने। अगर आपको यहाँ पर फॉन्ट बदलना है इसका तो आप फॉन्ट स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं।
फॉन्ट फैमिली मुझे रखना है इसकी कर्सिव। आप देखो कर्सिव आपको पसंद है तो आप ऐसा रख सकते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। अगर आपको अलग पसंद है तो आप दूसरा रख सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये फैंटेसी रखा मैंने तो ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मुझे ये थोड़ा सा यहाँ से हिलाना पड़ेगा। अब देखो ये बीच में आ गया, ठीक है। देखो एकदम सिंपल मैंने मेरा आज का टाइम टेबल बनाया है। इस टाइम टेबल को भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, जो इसका H1 सिलेक्टर है, देखो H1 सिलेक्टर को भी आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट किया, इसे कलर कर दीजिए वाइट। देखो यहाँ पर इसे कलर भी वाइट कर दिया और इसका फॉन्ट फैमिली जो है उसे भी आप कर दीजिए फैंटेसी। ये भी अच्छा लगेगा इस पर। देखा एकदम सिंपल फॉन्ट फैमिली फैंटेसी होगा। अगर इसको और भी इसका डेकोरेशन करना है तो इसको टेक्स्ट डेकोरेशन कीजिए और इस पर नीचे अंडरलाइन ऐसे लिखिए, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। बहुत है CSS में, पर अब तक हमने जो सीखा है, जितने भी हमारे पार्ट्स हुए हैं उसमें ये काफ़ी है। एक सिंपल आप खुद का टाइम टेबल तैयार कीजिए तो आपको पता चल ही गया होगा कि टाइम टेबल कैसे यूज़ होता है, ठीक है। टाइम टेबल तैयार कैसे होता है, ये टेबल हेडर ये सिर्फ पहले आप यूज़ कर सकते हैं और ये मेन है। अगर मैंने ये हटा दिया, देखिए बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 पिक्सल हटा दिया तो ये क्या लग रहा है, हमारा जो टाइम टेबल है वो लग रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर बॉर्डर, ये जो टेबल में आपको ओपनिंग टैग पर लिखना है ये कंपलसरी है। बॉर्डर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल सकता है। अगर मैंने 5 पिक्सल डाली 1 की जगह तो क्या होगा, देखा इसकी जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी बढ़ गई, 5 पिक्सल तक हो गई। अगर मैंने इसकी वैल्यू और चेंज की, इसकी वैल्यू अब मैंने 10 की, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी बॉर्डर बढ़ेगी। देखा बॉर्डर बढ़ गई सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ। पर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया था, एक सिंपल 1 पिक्सल ही लिखा था, ठीक है, सिर्फ 1 पिक्सल लिखा था तो ये 1 पिक्सल ही होगा, एकदम सिंपल 1 पिक्सल सिर्फ। तो ऐसे आप यहाँ पर आपका डेली शेड्यूल तैयार कर सकते हो, आपका कॉलेज का टाइम टेबल, स्कूल का टाइम टेबल, आपका खुद का टाइम टेबल यहाँ पर आप तैयार कर सकते हो, ठीक है, बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए एकदम सिंपल यहाँ पर आज टाइम टेबल था। अगर ये टाइम टेबल का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HTML और CSS ये दोनों की प्लेलिस्ट मैंने रखी है, उसे आप एक्सेस कीजिए। और ये पूरा मैं मोबाइल पर सिखाता हूँ, ठीक है, ये आप पहले बात कंसिडर कीजिए। ये पूरे जो मेरे कोर्सेस हैं HTML और CSS ये दोनों भी कोर्सेस मोबाइल पर ही है। तो आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपने कोर्स HTML CSS जावास्क्रिप्ट मोबाइल पर ही सीखे हैं, ठीक है। तो देखिए ये अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको फ्रेंड्स को भी ये सीखना है और वो उसके पास कंप्यूटर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मोबाइल तो है तो उस पर वो सीख सकता है। देखो आज का हमारा ये सिंपल टाइम टेबल का एक प्रोजेक्ट था। अगले वीडियो में मैं बोलूँगा, इसके बाद हम बहुत सारे एनिमेशंस पर वीडियो भी देखने वाला है, ठीक है। अगले वीडियो में और भी एक नया प्रोजेक्ट मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।